स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन इन नैप्थलीन। नैप्थलीन में हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन किया था बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसका मैकेनिज़्म भी किया था। और हमने देखा था कि वो अल्फ़ा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ये भी डिपेंड करता है कि वो अल्फ़ा पोजीशन पे आएगा या बीटा पोजीशन पे आएगा। ज़्यादातर केसेस में वो अल्फ़ा पोजीशन पे आता है और बीटा पे वो तभी आता है अगर बल्कियर ग्रुप हो, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर पहले से ही एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और वहाँ पे हमने दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, तो फिर कौन सी पोजीशन पे जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूशन। मतलब दो बार सब्स्टिट्यूशन हो रही है हाइड्रोजन की विद द इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन है, द ओरिएंटेशन ऑफ द फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ओके, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ जाएगा। जैसे ये है ना नैप्थलीन, नैप्थलीन में अगर आपके पास पहले से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो देखो कितनी पोजीशन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, ये तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन्स हैं जहाँ पे ये जा सकता है, जिनको ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन कौन सी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। नंबर 1, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब जो पहले से ही प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, जो इलेक्ट्रोफाइल पहले से प्रेजेंट है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है द पोजीशन ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नैप्थलीन, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो ये नैप्थलीन में अल्फ़ा पोजीशन पे है, पर ये भी हो सकता है ना कि इसकी पोजीशन कहाँ पे हो, इसकी पोजीशन बीटा हो, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कि उसकी नेचर कैसी है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो कैसा हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है ना। सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रोफाइल लगते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या क्या लगाए थे, जैसे NO2 लगाया था, Cl लगाया था, SO3H लगाया था, ठीक है, क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन की थी, नाइट्रेशन की थी, सल्फोनेशन की थी, ठीक है, क्लोरोसल्फोनेशन की थी, एंड देन एल्काइलेशन की थी और असाइलेशन की थी, ठीक है। तो इनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका एल्काइल ग्रुप है तो वो कैसा होता है नेचर में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका आई इफेक्ट होता है, एक कईयों का आर इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आपका सेकंड सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर दिस स्लाइड शोज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देगा ना रिंग को, क्योंकि आने वाला कौन है, कमिंग ग्रुप कौन है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले से लगा होगा रिंग में, तो क्या होगा, इसको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसको हम क्या भी बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलेंगे, कि एक्टिवेट कर देता है रिंग को फॉर द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कहाँ जाता है कमिंग ग्रुप या कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, या तो पोजीशन सेकंड पे जाएगा या फोर्थ पे जाएगा। पोजीशंस हमने की थी ना, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, है ना। तो हमने इस तरह से इनकी पोजीशन की थी। तो या तो कमिंग ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा या आपका फोर्थ, मतलब या तो सेकंड हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी या फोर्थ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी। ध्यान रखना है इस चीज़ को कि इफ़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 1, then the coming electrophile or the coming group
गोज़ टू पोजीशन सेकंड और पोजीशन 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लिए, अगर 1 नेप्थॉल का रिएक्शन कर देते हैं हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल, ये है डाइअज़ो, जो एराइल ग्रुप है वो आपका कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया आपके पास। ठीक है, तो ये लगेगा आपके रिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए 4th पोजीशन पे लगा है, तो 4 अराइल अज़ो 1 नेप्थॉल बना। ठीक है, इसमें आप बोल सकते थे कि सेकंड पे भी जा सकता है, लेकिन अगेन जो है कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड बल्कियर ग्रुप है तो सेकंड पे ना जाके ये 4th पे इजीली चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप अगेन नाइट्रेशन करते हैं, मतलब कमिंग इलेक्ट्रोफाइल अब कौन सा है, NO2 पॉजिटिव, तो ये आपका 4th पे भी जा सकता है और सेकंड पे भी जा सकता है, आइदर दोनों पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन डिफरेंट कंडीशंस में हो रहे हैं, तो 2,4 डाई नाइट्रो 1 नेप्थॉल बनेगा। 2,4 डाई नाइट्रो और 1 पोजीशन पे ओल है, तो 1 नेप्थॉल ये बन गया ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखिए OH ग्रुप कैसा होता है, OH ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसने कहाँ भेजा कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, या तो पोजीशन 4 पे भेजा या पोजीशन सेकंड पे भेजा। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये भी हम आगे करेंगे। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो आपका OH ही हो। OH आपका कैसा है, OH का कैसा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है बिकॉज इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका कैसा भी हो सकता है, R ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। पढ़ा है ना आपने इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब R आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उसका कैसा आई इफेक्ट होता है, उसका आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है R का। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। मतलब अगर यहाँ पे R ग्रुप लगा होता, C2H5 या CH3 लगा होता, तब भी सेम कंडीशन होनी थी, सेकंड या 4th पोजीशन पे जाना था। या फिर अगर आपके पास OH लगा हुआ है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये कैसे डोनेट करता है, नॉट ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, मतलब इस तरह से डोनेट करेगा ये रिंग को इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो होता है ना रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट होता है इसका। तो ये आपका अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इफेक्ट है। अदरवाइज़ तो अगर इसका आई देखना हो हमने इफेक्ट, तो वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन से, यहाँ कार्बन है यहाँ O है, तब तो ये इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने थे। ठीक है, लेकिन इसका कैसा इफेक्ट है, R इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH जो है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो अभी मैंने आपको बताया बड़े सारे हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि आपका एक्टिवेट करेंगे, रिंग को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप है, या फिर आपका OH है, या फिर आपका NH2 है, ठीक है, या OR है, ठीक है, NHR, मतलब नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहता है ना, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर रहते हैं 2 यहाँ पे, और एल्काइल का तो आई इफेक्ट होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और Cl है, हेलोजेंस, मतलब सारे के सारे हेलोजेंस जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Br है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, एक्टिवेट करते हैं रिंग को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने किया था पिछली स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो सेकंड पे जाएगा या 4th पे जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, और कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, मतलब बीटा पोजीशन पे है, तो हमेशा कमिंग ग्रुप या कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए, आपने नेप्थॉल लिया, बीटा नेप्थॉल, पीछे हमने 1 नेप्थॉल लिया था, यहाँ पे हम 2 नेप्थॉल ले रहे हैं, और इसको अगर इसकी ब्रोमिनेशन अगर आप करते हैं तो इसमें 1 ब्रोमो नेप्थॉल बनता है।
1 पोजीशन पे जाएगा कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो 2 मिथाइल नैप्थलीन जो है वो आपका अगेन अगर इसके साथ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे गया, 1 पोजीशन पे गया। बेशक ये बल्कियर था तब भी 1 ही पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो 1 फिनाइल अज़ो 2 नेप्थॉल बनेगा इसमें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पोजीशन पे जाएगा। और दूसरी यहाँ पे आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रिंग पे प्रेजेंट है तो जौन सी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसी रिंग पे सब्सटीट्यूशन होती है। ये भी तो रिंग थी, इस पे नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमेशा आपकी जो सब्सटीट्यूशन होगी, सेकंड सब्सटीट्यूशन, वो सेम रिंग पे होगी। बीटा पोजीशन पे है तब भी 1 पे गया। अगर ये अल्फ़ा पे होता, अगर ये यहाँ होता अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ होता अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आपकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे होनी थी। तो इसी रिंग पे हुई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इसको बोलते हैं होमो एन्युलर सब्सटीट्यूशन। जब आपकी सेम रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमो एन्युलर। होमो का मतलब है सेम, एन्युलर मतलब सेम जो रिंग है उसके ऊपर, है ना, सब्सटीट्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट इज़ जो है व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। अच्छा, इसमें हमने किया ना होमो एन्युलर सब्सटीट्यूशन होगी, पर ये होता क्यों है, इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है ना। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 1 तो 2 केसेस बने। एक तो होता है ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ द आर और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ द, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे OH है और आपका Cl है या NH2 है ना। तो इनमें क्या होगा, इनमें अगर तो पॉजिटिव आर इफेक्ट है तो ऐसे रहेगा, अदरवाइज़ अगर आपका OH है तो इनमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे NH2 है या OH है या NHR है, इनमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, या हेलोजन्स हैं, ये सारे के सारे आपके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज टेक्स प्लेस बाय रेजोनेंस इफेक्ट और इन केस ऑफ आर इलेक्ट्रॉन रिलीज टेक्स प्लेस थ्रू पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे अगर आपके पास आर ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, आर ग्रुप अगर फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो क्या होगा कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए ये था नेप्थलीन, अब आर ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो कमिंग ग्रुप है, कमिंग ग्रुप अगर पोजीशन सेकंड पे आता है, जैसे यहाँ पे आया तो कमिंग ग्रुप आया E पॉजिटिव, यहाँ H है, तो ये कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ से ये अटैक करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर आ रहा है जिसके साथ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये क्या कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देता है रिंग को। और दूसरी चीज़ इसमें और क्या हो रही है कि आपकी एक रिंग जो है वो इंटैक्ट रह रही है, एक बेंजीन रिंग इसमें आपकी इंटैक्ट रह रही है, जो ये स्ट्रक्चर बन रही है, स्ट्रक्चर नंबर 2। क्लियर हुआ, ठीक है। और अगर 4 पे जाता है, 4 पे अगर सब्सटीट्यूशन होती है तो नेप्थलीन कैसा था आपका, इस तरह से था ना नेप्थलीन। नेप्थलीन में अगर आपका यहाँ पे था R, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। अब फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे आया इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए,
ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड बना ना इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जब उसने ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ किए तो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया इस वाले कार्बन के ऊपर, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे जो यहाँ पे थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, अगर आपका नेप्थलीन इस तरह से है और फर्स्ट पोजीशन पे आर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और फोर्थ पे जाना है इलेक्ट्रोफाइल ने, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, फोर्थ पोजीशन के ये वाले इलेक्ट्रॉन कर रहा है यूज़, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, इस तरह से बनेगी। पहले यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आर और यहाँ एच था पहले से ही और ई, और पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आया। फिर उसके बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आपका उस कार्बन पे आ रहा है दोनों ही केसेस में जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका ये इन्फ्लुएंस होगा कि ये स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टेबल होगी और वन ऑफ द बेंजीन रिंग इज ऑल्सो रिमेन इंटैक्ट इन दीज टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सेम इज़ द केस विद द OH। अगर OH प्रेजेंट है तो सिर्फ क्या फ़र्क होगा, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा था, ठीक है, R था जब प्रेजेंट, तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ रहेगा इस तरह से फोर्थ पोजीशन का और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ OH, तो इसके ये लोन पेयर यूज़ कर लेगा यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर चला जाएगा, O के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स भी आपकी कैसी हैं, इसमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी एक बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है। तो ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो है वो अटैक होता है कमिंग इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, अब अगर एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 2 पोजीशन पे है, अगर यहाँ पे है तो हमने क्या बोला कि 1 पे जाएगा, हमने क्या बोला कि कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, 1 पोजीशन पे जाएगा। तो वो क्यों जाता है, बिकॉज अगेन यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इन बिटवीन, अगर 1 पोजीशन पे जा रहा है ना नेप्थलीन में, यहाँ पे है अब R ग्रुप, ठीक है, और इस तरह की स्ट्रक्चर है, और अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस वाले का यहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे R लगा हुआ है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए ना इसने फर्स्ट पोजीशन पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया इस कार्बन पे। ठीक है, और अगर आपके पास बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगी पर मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली है जो स्टेबलाइज करती है, जो है जो मोस्ट स्टेबल होती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए। और दूसरे केस में ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी अगर फर्स्ट पोजीशन पे जाता है, तो इसमें भी अगेन बेंजीन रिंग इंटैक्ट है। और अगर किसी और पोजीशन पे जाता है, जैसे मान लो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं गया इलेक्ट्रोफाइल, इसकी एडजेसेंट पोजीशन थर्ड पे चला गया, तो आप इनमें देख रहे हैं कि ये 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और भी बनेंगी, लेकिन आपने इनको ड्रॉ करके देखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बनेगी जिसमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहे। इनमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट नहीं रहती है अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे या किसी और पोजीशन पे जाता है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 2। ठीक है, इनको ड्रॉ करके देखना है आपने सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को। मैंने पहले भी बोला था आपको कि भी ये मुझे भेजने हैं आपने, लेकिन आपने नहीं भेजे मुझे, पिछले लेक्चर के भी कुछ ही बच्चों ने भेजे, उनको तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, और बाकियों ने नहीं भेजे मुझे पिक्चर्स, तो आपने बेटा करके भेजने हैं मुझे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास के पोजीशन 1 और 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करेंगे हम, तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ही हो रहे हैं रिंग से, नेप्थलीन की रिंग से, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, देखिए नाइट्रो ग्रुप होता है, Cl होता है, SO3H होता है, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे देखिए यहाँ पे नेप्थलीन है, तो नेप्थलीन में से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है तो ये इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ कर रहा है, तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है और ये रिंग भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, विड्रॉ कर रहा है ना ये, तो रिंग पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहाँ? तो एक चीज़ तो ये होती है कि सेम रिंग पे तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी रिंग के साथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा दूसरी ही रिंग पे जाएगा। तो इसको बोलते हैं हिट्रोएनुलर सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? हिट्रोएनुलर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चार्ट बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगें और सब्स्टिट्यूएंट ये हैं डिफरेंट, तो अगर पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 1 है और इसकी 2 है, मान लो SO3H की 1 और 2 पोजीशन है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे कमिंग न्यू सब्स्टिट्यूएंट, कहाँ जाते हैं? तो पोजीशन एक तो ये सेकेंडरी रिंग पे जाएंगे, उनमें भी कौन सी पोजीशन पे? 5 पे जाएगा या 8 पे जाएगा। और मेनली अगर Cl लगा हो तो मेनली 5 पे जाता है, और अगर SO3H लगा है तो भी मेनली 5 पे जाता है, और अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो पोजीशन 5 और 8 किसी पे भी जा सकता है, और अगर SO3 सेकंड पोजीशन पे भी लगा है, मतलब बीटा पोजीशन पे भी लगा है, तो भी आपका 5 और 8 पे जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसमें आगे। ये देखिए एग्जाम्पल्स जो है, अगर आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, देखिए अब ये नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, किस पे होगी? इस रिंग पे होगी। इस रिंग के भी कौन सी पोजीशन पे? या 5 पे होगी या 8 पे होगी। तो ये देखिए 5 पोजीशन पे हो रही है या फिर 8 पे हो रही है, यहाँ पे 8 पोजीशन ये, ठीक है, या 8 पोजीशन पे हो रही है, और 1,5 डाइनाइट्रोनेप्थलीन बन रहा है, या 1,8। तो नाइट्रो अगर प्रेजेंट है तो 5 और 8 दोनों पे हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका SO3H ग्रुप है तो आपकी कौन सी पोजीशन बताई थी मेन? वो आपकी पोजीशन, अगर यहाँ पे भी अगर सेकंड पोजीशन पे है तो ये देखिए पिछली स्लाइड में हमने किया, इसमें हमने इसमें ये देखिए, ये देखा सेकंड पोजीशन पे है तो 5 और 8, ठीक है, लेकिन अगर 1 पोजीशन पे है तो मेनली 5 पे होगा। तो ये तो चलो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तब उसके बेस पे ये टेबल है, अदरवाइज इसके एक्सप्लेनेटरी आप यही दे सकते हो कि 5 और 8 पोजीशन पे जा सकते हैं ये, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पहले से। क्लियर हो गया? तो ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे 8 पोजीशन पे हुई सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 5 पे हुई, तो नेप्थलीन 2,8 डाईसल्फोनिक एसिड बना, या नेप्थलीन 2,5 डाईसल्फोनिक एसिड बना। यहाँ पे भी 1,5 डाईनाइट्रो या 1,8 डाईनाइट्रो बनता है ना, 5 और 8 पे ही सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जो पिछला टेबल है वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के ऊपर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर बेशक आप इतना ध्यान ना दीजिए। देन अब यहाँ पे भी हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि वाई इट इज़ सो, कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है पोजीशन 1 पे प्रेजेंट है, ये देखिए पोजीशन 1 पे है, तो अटैक एट 5, अगर 5 पे अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, तो कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? तो मेनली 5 पे अटैक हो रहा है, तो ये देखिए एक तो रिंग इंटैक्ट रह रही है, पूरी की पूरी रिंग ये वाली इंटैक्ट रह रही है इन स्ट्रक्चर्स में, दोनों स्ट्रक्चर्स में, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में, ठीक है, और इसीलिए ये स्टेबल भी होंगी दोनों स्ट्रक्चर्स। और इसमें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर 5 पे हो रहा है अटैक, 5 पोजीशन पे, तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ आया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए ना, तो पॉजिटिव चार्ज पहले इस कार्बन पे आया, देन ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो लेकिन मेन है कि इन दो स्ट्रक्चर्स में बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट रह रही है, ठीक है। और अगर पोजीशन 8 पे होता है अटैक, तब भी आपकी ये बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है। मेन तो यही चीज़ है कि आपकी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है कि नहीं, तो उससे रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। अगर आप इसका अटैक 6 पोजीशन पे करा देते हैं या 7 पे करा देते हैं, या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, पहली बात तो अगर जिस रिंग के साथ लगा हुआ है उस पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही उस रिंग से
नियर है और ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे तो आएगा ही नहीं। लेकिन बाकी पोजीशन 5, 6, 7, 8 ये कार्बन बच जाते हैं जिन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो उसमें से भी 5 और 8 पोजीशन पे अटैक होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, 1 and 2 in case of 5 and 3 and 4 in case of 8। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे तो शॉर्ट में बताई हुई हैं कि किन की वजह से स्टेबिलिटी है। आप लोगों ने सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 5 अटैक के लिए सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 पोजीशन अटैक के लिए सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 7 पोजीशन अटैक के लिए सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 8 पोजीशन अटैक के लिए भी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे ड्रॉ करके भेजनी है। क्लियर हो गया? देन व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजीशन 2, अगर 2 पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या होगा? अगर 2 पोजीशन पे है तो आपके पास अगेन 5 या 8 पोजीशन पे अटैक होगा। वो क्यों होगा? अगेन बिकॉज सेम रिंग पे हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। बाकी पोजीशन बच गई 5, 6, 7 एंड 8। तो उसमें से अगर 5 पे हो रहा है, 5 पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो ये 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगी 5 and 6। और इनमें भी आप देख रहे हैं कि एक एक बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट रह रही है। ठीक है, तो इन 2 स्ट्रक्चर्स की वजह से इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई अटैक एट पोजीशन 5 इज़ फेवर्ड। ठीक है, और इन केस ऑफ 8 अगेन स्ट्रक्चर 7 and 8 आर फॉर्म्ड और इसमें भी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है। देखिए अब मैं एक आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे अगर 6 पोजीशन पे अटैक होता है तो क्या होगा, तो वो मैं करवा देती हूँ आपको। 6 पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो यहाँ पे ये देखिए, मैं पहले इसमें ड्रॉ कर लेते हैं हम नेप्थलीन में सपोज ये पोजीशन 1 पे ही है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और इस वाली रिंग पे जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो पोजीशन 6 पे भेजना है हमने इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल को पोजीशन 6 पे अगर हम भेजते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर? ये ऐसे रहेगा NO2। ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ किए तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। और पोजीशन 6 कहाँ पे आई? यहाँ पे। तो यहाँ H है और यहाँ E है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर कैसी बनेगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? अब पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा आपका इस पोजीशन पे, तो बेंजीन रिंग टूट गई। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए तो बेंजीन रिंग इंटैक्ट नहीं रही। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तब भी बेंजीन रिंग इंटैक्ट नहीं रही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकता था और ये वाले भी यूज़ कर सकता था। अगर ये वाले यूज़ करेगा ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था डबल बॉन्ड, तो ये तो यूज़ ही नहीं कर सकता, सिर्फ यही वाले कर सकता है। तो सिर्फ एक ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है, स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, जबकि बाकी स्ट्रक्चर में अगर अटैक 5 और 8 पे हो रहा है तो 2 ऐसी स्ट्रक्चर बन रही हैं जिसमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहती है। क्लियर हुआ? ये 6 में भी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहती है, लेकिन एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ पे है SO3H तो इस पोजीशन पे भेजेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो क्या बनेगा? 6 पोजीशन पे। अब 7 पे भेजेंगे अगर, तो 7 पोजीशन ये वाली है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे पाई, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर और बाकी रिंग वैसी की वैसी। तो यहाँ पे तो अभी इंटैक्ट है, यहाँ पे तो बेंजीन रिंग ये देखिए है एक। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाएंगे और क्या बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यहाँ पे HE, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और अब
जो बेंजीन रिंग थी उसका ये बेंजीन रिंग टूट गई और ये इस तरह की स्ट्रक्चर रह गई SO3H। ठीक है, तो अब बेंजीन रिंग इंटैक्ट नहीं रहेगी। इसके अगली में भी यहाँ से मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो कि बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगी क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिस पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो है वो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहती है, जबकि जब आपका पोजीशन 5 पे अटैक होता है और 1 पे होता है तो दो दो ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहती है। तो दैट्स वाई इट इज़ सो कि आपका कौन सी पोजीशन पे अटैक होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है 5 और 8, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर सेकंड पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन पे अटैक होगा, और अगर आपका फर्स्ट पोजीशन पे है तो कौन कौन सी पोजीशन रह जाती हैं आपकी रह जाती हैं पोजीशन नंबर 2 और 4। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।